मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पंजाब की हवाई सेवाओं पर भी दिखने को मिल रहा है। सुरक्षा कारणों और कई देशों के एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद किए जाने के चलते दुबई, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों के लिए जाने वाली और वहां से आने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सैकड़ों यात्री परेशान नजर आए। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दुबई और शारजाह जाने वाली कई यात्री अचानक उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर फंस गए। उड़ानों की स्पष्ट जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्थान और आगमन होने वाली कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द और प्रभावित रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये प्रभाव मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और एयर स्पेस प्रतिबंधों के कारण है, जिनके चलते एयरलाइंस ने उड़ानों को बदलने या रद्द करने का निर्णय लिया। सुनिए अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी। मैं भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर, अमृतसर एयरपोर्ट। सर, जो फ्लाइटों पर असर हुआ है जंग के दौरान, क्या क्या असर हुआ है? कौन कौन सी फ्लाइट जो है रद्द हुई? आज हमारे यहाँ से ऑलरेडी 12 बजे के आसपास जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो डिपार्ट हुई थी। और उसके बाद सडनली जैसे हमारी बर्मिंघम की एक फ़्लाइट गई थी जो हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और ये एयर इंडिया 170 थी, और ये हमारी डिपार्चर इसका 13:25 पे हुआ था। बट ये हमारी टैक्सी पे चली गई थी। टैक्सी पे होल्डिंग पे जाने के बाद में इसको वापस आई और इसको उसी एयर स्पेस से जाना था। बाद में ये 5:29 पे 17:29 पे फिर फर्दर डिपार्ट हुई और इसने अपना दूसरा रूट लेते हुए ये निकली है। चूंकि ये यूरोप में जा रही थी, बर्मिंघम जा रही है यूके, सो इसलिए ये निकल चुकी थी। और इसमें काफ़ी ये डिले यहाँ पे हमारे पास होल्ड की गई फ्लाइट, लगभग 5 घंटे होल्ड होने के बाद में। इसके अलावा हमारी एक स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी जो यहाँ से हमारी 12:25 पे निकली थी, लगभग 12:44 पे गई एक्चुअल टाइम, उसका शेड्यूल डिपार्चर बाद। देन ये दुबई जाने वाली थी, ये थी SG-55 और स्पाइस जेट की फ़्लाइट। बट दुबई के रास्ते में ही इसको मैसेज ये हुआ कि एयर स्पेस का कुछ इश्यू हुआ है, तो ये अहमदाबाद डाइवर्ट हुई है। और अभी ये अहमदाबाद में फिर रीफ्यूलिंग होने के बाद में अभी वापस लगभग 7:30 के आसपास ये अमृतसर वापस लौट रही है। पैसेंजर वापस आ रहे हैं इसमें, और वो सब अपने होटल से उनको सबको किया जाएगा। ये फ्लाइट अभी डिपार्ट नहीं होगी। इसके अलावा हमारी एक इंडिगो की फ़्लाइट थी जो यहाँ से लगभग 12 बजे के आसपास निकली थी, 6E1427, और ये भी शारजाह के लिए जा रही थी अमृतसर से, अमृतसर एयरपोर्ट से। इसको भी डाइवर्ट कर दिया गया था, ये सूरत डाइवर्ट हुई थी। और अगेन द सेम सिचुएशंस की रास्ते में ही एयर स्पेस क्लोजर की वजह से ये इसको डाइवर्ट हुआ, और ये भी रिफ्यूलिंग के बाद अभी लगभग 7:30 पे अभी हमारे यहाँ अगेन अमृतसर एयरपोर्ट पे वापस आ रही है। इनके भी पैसेंजर्स को होटल या जो उनके बाहर जाने वाले लोग हैं या जो वापस जाएंगे, ये भी अभी टेक ऑफ नहीं करेगी। और बाकी हमारी जो एक और दुबई की फ्लाइट थी, एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस 191, जो कि अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाती है, ये फिर एडवांस में इंफॉर्मेशन होने से वो भी कैंसिल हो गई है। ये अभी जाने वाली थी, ये कैंसिल हो गई एडवांस में ही। और एक और फ्लाइट जो हमारी शारजाह से अमृतसर आने का था, 1428 इंडिगो की 6E1428 शारजाह से वो अमृतसर आनी थी, ये भी एडवांस में इंफॉर्मेशन, चूंकि जो फ्लाइट जा रही थी वही वापस 1428 बन के आनी थी, ये भी कैंसिल हो गई है। तो इनके पैसेंजर्स को वहीं पर रुक गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी आज लगभग 1 2 3 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स 12 बजे के बाद जो डिपार्ट हुई हैं, वो लगभग 2 डाइवर्ट हुई हैं, 2 कैंसिल हुई हैं, और एक में जो बर्मिंघम वाली थी 5वीं फ्लाइट, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, वो लेट हुई है, बट उसने वो फिर लगभग 5 बजे के आसपास डिपार्ट हो गई है। सर, क्या लगता है कल जो भी जाने वाली होंगी वो ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि वहां पर तो बंद हो चुका है? अभी देखिए सिचुएशन इमीडिएटली तो क्लियर नहीं थी, एयर स्पेस डिस्टर्ब हुआ, और सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए अभी इंडिगो ने एडवाइजरी इशू किया है, अपना इंडिगो एयरलाइंस ने, कि रात के 12 बजे तक उन लोगों ने जो ईरान है और जो मिडिल ईस्ट के आसपास का है, एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से रात के 12 बजे तक उन्होंने अपनी जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल कर दी हैं, या उनको ऑपरेट नहीं करने का फैसला उन लोगों ने किया। बाकी और भी यही सिचुएशंस हैं कि जो ईरान और उसके आसपास का जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, उसमें जो हवाई स्पेस है वहाँ पे
डिस्टरबेंस होने के कारण वो रिस्क नहीं लिया जा सकता अभी, और इसलिए कोई भी एयरलाइंस और कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो पैसेंजर को थ्रेट ना हो, वहाँ पे वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको होल्ड पे किया हुआ है, उसको नहीं चला रहे हैं, उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। यात्रियों को सूचना दे दी गई है क्योंकि परेशान हो रहे हो, क्योंकि एट ए टाइम ऐसा होना यात्रियों के लिए परेशानी है, उनको सूचना हाँ, दे दी गई। नहीं अभी ये तो है, सूचना उनको अभी दे रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी एयरलाइंस भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं, हम भी एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट भी अपना सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर्स को यहाँ पे ऑलरेडी जो उनको कैंसिलेशन का था उनको भी बता दिया गया था कि एयर स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हम फ्लाइट जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है। बट ये सडन मूवमेंट हुआ, कुछ फ्लाइटें तो एयर स्पेस में थी जो अपनी सूरत डाइवर्ट हुई और अहमदाबाद डाइवर्ट हुई, स्पाइस जेट की और इंडिगो की, बट ये सडन था, इसमें कोई प्री प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो भी हम कर सकते थे। बट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जो है ना अपनी कन्वे कीजिए, हमारे जो एस्टीम्ड कस्टमर हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये सिचुएशन जो है वो अभी चैलेंजिंग हुई है वहाँ पे, और इस वजह से ये चीज़ें अभी फ्लाइट का अपना स्टेटस पहले पता करके पैसेंजर्स जो हैं तभी अपना प्लान करें, और ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अभी है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो आप इजराइल का और अमेरिका के द्वारा जो ईरान पे जो कुछ मिसाइल्स कुछ जो अटैक हुआ है, और अगेन ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुछ मिसाइल्स वगैरह अपनी लॉन्च की हैं, तो इन सब की वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस है ईरान के अराउंडिंग्स, और अपने जो मिडिल ईस्ट, इवन देन कतर, बहरीन, और आपका जो यूएई वाला ये काफ़ी ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है फिलहाल, वो उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। जी सर, पहले रिकॉर्डिंग के लिए अपना नाम और अपनी स्पीच। मैं भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर, अमृतसर एयरपोर्ट। सर, जो फ्लाइटों पर असर हुआ है जंग के दौरान, क्या क्या असर हुआ है, कौन कौन सी फ्लाइट जो है रद्द हुई? आज हमारे यहाँ से ऑलरेडी 12 बजे के आसपास जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो डिपार्ट हुई थी, और उसके बाद सडनली जैसे हमारी बर्मिंघम की एक फ़्लाइट गई थी जो हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और ये एयर इंडिया 170 थी, और ये हमारी डिपार्चर इसका 13:25 पे हुआ था, बट ये हमारी टैक्सी पे चली गई थी, टैक्सी पे होल्डिंग पे जाने के बाद में इसको वापस आई, और इसको उसी एयर स्पेस से जाना था। बाद में ये 5:29 पे 17:29 पे फिर फर्दर डिपार्ट हुई, और इसने अपना दूसरा रूट लेते हुए ये निकली है, चूंकि ये यूरोप में जा रही थी, बर्मिंघम जा रही है यूके, सो इसलिए ये निकल चुकी थी, और इसमें काफ़ी ये डिले यहाँ पे हमारे पास होल्ड की गई फ्लाइट, लगभग 5 घंटे होल्ड होने के बाद में। इसके अलावा हमारी एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी जो यहाँ से हमारी 12:25 पे निकली थी, लगभग 12:44 पे गई एक्चुअल टाइम, उसका शेड्यूल डिपार्चर बाद। देन ये दुबई जाने वाली थी, ये थी SG-55 और स्पाइस जेट की फ्लाइट, बट दुबई के रास्ते में ही इसको मैसेज ये हुआ कि एयर स्पेस का कुछ इश्यू हुआ है, तो ये अहमदाबाद डाइवर्ट हुई है, और अभी ये अहमदाबाद में फिर रिफ्यूलिंग होने के बाद में अभी वापस लगभग 7:30 के आसपास ये अमृतसर वापस लौट रही है, पैसेंजर वापस आ रहे हैं इसमें, और वो सब अपने होटल से उनको सबको किया जाएगा, ये फ्लाइट अभी डिपार्ट नहीं होगी। इसके अलावा हमारी एक इंडिगो की फ्लाइट थी जो यहाँ से लगभग 12 बजे के आसपास निकली थी, 6E1427, और ये भी शारजाह के लिए जा रही थी अमृतसर से, अमृतसर एयरपोर्ट से। इसको भी डाइवर्ट कर दिया गया था, ये सूरत डाइवर्ट हुई थी, और अगेन द सेम सिचुएशंस की रास्ते में ही एयर स्पेस क्लोजर की वजह से ये इसको डाइवर्ट हुआ, और ये भी रिफ्यूलिंग के बाद अभी लगभग 7:30 पे अभी हमारे यहाँ अगेन अमृतसर एयरपोर्ट पे वापस आ रही है। इनके भी पैसेंजर्स को होटल या जो उनके बाहर जाने वाले लोग हैं या जो वापस जाएंगे, ये भी अभी टेक ऑफ नहीं करेगी। और बाकी हमारी जो एक और दुबई की फ्लाइट थी, एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस 191, जो कि अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाती है, ये फिर एडवांस में इंफॉर्मेशन होने से वो भी कैंसिल हो गई है। ये अभी जाने वाली थी, ये कैंसिल हो गई एडवांस में ही। और एक और फ्लाइट जो हमारी शारजाह से अमृतसर आनी का था 1428 इंडिगो की 6E1428 शारजाह से वो अमृतसर आनी थी, ये भी एडवांस में इंफॉर्मेशन, चूंकि जो फ्लाइट जा रही थी वही वापस 1428 बन के आनी थी, ये भी कैंसिल हो गई है, तो इनके पैसेंजर्स को वहीं पर रुक गए हैं। तो ये इस तरीके से हमारी आज लगभग 1 2 3 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स 12 बजे के बाद जो डिपार्ट हुई हैं, वो लगभग 2 डाइवर्ट हुई हैं, 2 कैंसिल हुई हैं, और एक में जो बर्मिंघम वाली थी 5वीं फ्लाइट, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, वो लेट हुई है, बट उसने वो फिर लगभग 5 बजे के आसपास डिपार्ट हो गई है। सर, क्या लगता है कल जो भी जाने वाली होंगी वो ऑलरेडी कैंसिल, क्योंकि वहां पर तो बंद हो चुका है?
अभी देखिए सिचुएशन इमीडिएटली तो क्लियर नहीं थी। एयर स्पेस डिस्टर्ब हुआ और सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए अभी इंडिगो ने एडवाइजरी इशू किया है, अपना इंडिगो एयरलाइंस ने, कि रात के 12 बजे तक उन लोगों ने जो ईरान है और जो मिडिल ईस्ट के आसपास का है, एयर स्पेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से रात के 12 बजे तक उन्होंने अपनी जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी हैं या उनको ऑपरेट नहीं करने का फैसला उन लोगों ने किया। बाकी और भी यही सिचुएशंस हैं कि जो ईरान और उसके आसपास का जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है उसमें जो हवाई स्पेस है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के कारण वो रिस्क नहीं लिया जा सकता अभी, और इसलिए कोई भी एयरलाइंस और कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो पैसेंजर को थ्रेट ना हो, वहाँ पे वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको होल्ड पे किया हुआ है, उसको नहीं चला रहे हैं, उसको ऑपरेट नहीं कर रहे। यात्रियों को सूचना दे दी गई है क्योंकि परेशान हो रहे हो, क्योंकि एट ए टाइम ऐसा होना यात्रियों के लिए परेशानी है, उनको सूचना हाँ दे दी गई। नहीं, अभी ये तो है, सूचना उनको अभी दे रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी एयरलाइंस भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं, हम भी एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट भी अपना सोशल मीडिया एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा जो पैसेंजर्स को यहाँ पे ऑलरेडी जो उनको कैंसिलेशन का था उनको भी बता दिया गया था कि एयर स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हम फ्लाइट जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है। बट ये सडन मूवमेंट हुआ, कुछ फ्लाइटें तो एयर स्पेस में थी जो अपनी सूरत डाइवर्ट हुई और अहमदाबाद डाइवर्ट हुई, स्पाइस जेट की और इंडिगो की, बट ये सडन था, इसमें कोई प्री प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो भी हम कर सकते थे, बट मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जो है ना अपनी कन्वे कीजिए, हमारे जो एस्टीम्ड कस्टमर हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये सिचुएशन जो है वो अभी चैलेंजिंग हुई है वहाँ पे, और इस वजह से ये चीज़ें अभी फ्लाइट का अपना स्टेटस पहले पता करके पैसेंजर्स जो हैं तभी अपना प्लान करें, और ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अभी है। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो आप इजराइल का और अमेरिका के द्वारा जो ईरान पे जो कुछ मिसाइल्स कुछ जो अटैक हुआ है, और अगेन ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुछ मिसाइल्स वगैरह अपनी लॉन्च की हैं, तो इन सब की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है ईरान के अराउंडिंग्स, और आपने जो मिडिल ईस्ट, इवन देन कतर, बहरीन और आपका जो यूएई वाला ये काफ़ी ये पूरा एरिया डिस्टर्ब है फिलहाल, वो उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अमृतसर से अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों जैसे स्पाइस जेट की दुबई के लिए उड़ान को भी अहमदाबाद में डाइवर्ट किया गया, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई सेवाएं पूरी तरह रद्द रहीं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन की ओर से वैकल्पिक उड़ानों या रिफंड विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति पहले से जांचने का आग्रह किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।